नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में वफाकी महाज की जरूरत, केसीआर और ममता बनर्जी की कोलकाता में मुलाकात। मुल्क में सियासी तब्दीली लाने दोनों कायदीन ने किया अज़्म। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम 1,116 रुपए, वजीर आला का ऐलान। इतलाक का कोई तस्करा नहीं। पुराने शहर के लिए 5,000 करोड़ रुपए पैकेज का जल्द ऐलान किया जाए। सरकारी दवाखानों में मौसर सहूलतों, उर्दू टीचर्स की इजाजतों पर फौरी तकर्रुरात, कर्ज स्कीम और वक्फ बोर्ड के हालात पर अकबर ओवैसी ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए एलामिया जारी। 19 मार्च ta 20 अप्रैल ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की सहूलत। और गोलकुंडे के रेशम बाग में शर्मनाक वाकया, नशे की हालत में शौहर ने बीवी को गैस का तेल डालकर आग लगा दी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क में चमत्कार की जरूरत है और इसकी शुरुआत हुई है। कोलकाता में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि 71 साल से क्या हो रहा है उसे दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वफाकी महाज तश्कील के लिए अच्छी शुरुआत हुई है। दीगर कायदीन के साथ भी इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला ने एक सवाल पर कहा कि इस वफाकी महाज में कांग्रेस या बीजेपी का जिक्र पॉलिटिकल मर्डर होगा। ये वफाकी महाज अवामी रहेगा। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। मुल्क में वफाकी महाज की ज़रूरत है। सियासत एक आम रविश है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के साथ किसानों और दीगर मसाइल पर बातचीत हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ की जाएगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी महाज की तश्कील में कोई जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाएगा। इससे पहले तेलंगाना के वज़ीर आला तरनगा बेगमपेट से खुसूसी तैयारे के जरिए कोलकाता पहुंचे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने उनका खैर मकदम किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के हमरा रुकन राज्यसभा केशव राव, रुकन पार्लियामेंट कविता, मुशीर आला राजीव शर्मा, साबिक डीजीपी व मुशीर अनुराग शर्मा, सीएम दफ्तर की सेक्रेटरी सबिता सबरवाल और दूसरे भी शामिल थे। Let the Honorable Chief Minister also, the K.S. Rao ji and others also to talk each other. Automatically the एक साथ में सब आ जाएंगे। Federal fund, of course, we want that federal fund should be strong. If the states are strong, always the center means strong. We have to work together. It's a collective family. Let us approach the other party also. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम को 1,116 रुपए करने का ऐलान किया है। असेंबली में वज़ीर आला ने कहा कि ऐलान करते हुए उन्हें बेहद मसरत हो रही है। इस फैसले से लड़कियां और उनके वालिदैन, समाज के हक में काम करने वालों को भी मसरत होगी। केसीआर ने कहा कि इस स्कीम का मंशूर में कोई जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन गुर्बत इंसान के लिए बड़ी मुसीबत है। इन हालात में शादी एक बड़ा बोझ बन जाती है। इस स्कीम से लड़कियों को मादर रहम में ख़त्म करने की सोच में भी तब्दीली हुई है और कम उम्र में होने वाली शादियों पर भी काबू पाया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि स्कीम का आगाज़ 2 अक्टूबर 2014 से किया गया था। इसके बाद ये स्कीम हर तबके के लिए कारआमद साबित हो रही है। यह स्कीम समाज के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई है। ताहम वज़ीर आला ने यह ऐलान नहीं किया कि इस पर कब से अमलावरी होगी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम में इजाफे का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया।
मुल्क में माशी बदहाली के बावजूद भी रियासत तरक्की की समत गामजन है। बजट मुबाहस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के महासिल से पाक बजट पेश करने पर वो वजीर फाइनेंस को मुबारकबाद देते हैं। बजट के आदादोशुमार पर अकबर ओवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुसलसल तेलंगाना की उम्मीदों पर पानी फेरती आई है। हुकूमत मरकज से मौसर इमदाद न मिलने पर कर्ज हासिल कर रही है। आइंदा बजट से ज़ायद खर्च हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मजलिस ने GST और नोटबंदी से होने वाले नुकसानात पर भी तवज्जो दिलाई थी। एक साल बाद हुकूमत ने अब उसका एतराफ़ किया है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि रियासत में माविस्टों की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, इसका सख्त नोट लिया जाए वरना आबपाशी के प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते हैं। अकबर ओवैसी ने बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी और मुलाजमीन के लिए PRC के ऐलान का मुतालबा किया। Sir, as the central government is reluctant to provide the requisite quantum of funds to the state of Telangana, the Telangana government has no choice but to go into for higher quantum of borrowings, of tax burden on vehicle owners on one hand and the tipplers on the others. After introduction of GST, the tax burden of people of the state has gone up to 60%, with collection of taxes on commodities and service increase from rupees 50,863 crores in 2016 and 17 to rupees 63,425 crores in 2017 and 18, an estimated of rupees 77,032 crores in 2018 and 19. Honorable Speaker, sir, when I take a glance at the state financial and economic position in the last 4 years, indicates that the Telangana state would have achieved much faster economic growth and registered a much higher quantum of expenditure, but for the adverse effect of demonetization since November 2016 and the introduction of GST from July 2017 onwards. Sir. When I say this, sir, I would like to recall and remind to this august house that it was me and my party who stood here and spoke against the demonetization and also the GST. The reply then given by the government was that, be rest assured Owaisi साहब, कुछ नहीं होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। बट कितना नुकसान हुआ है ये हमारे सामने है। मुल्क का तो नुकसान हुआ ही हुआ, हमारी रियासत का भी नुकसान हुआ। लेकिन रियासती हुकूमत ने इस माशी बदहाली के सूरत हाल में, जब मुल्क आज माशी तौर पे से बदहाल हो चुका, परेशान है, वैसी इन हालात में रियासती हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए सारे मुल्क के ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ आज हमारे रियासत तेलंगाना का ग्रोथ है। यह काबिल मुबारकबाद है। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि अगर डिमोनेटाइजेशन और GST ना होता तो हमारा ग्रोथ और ऊंचा होता और आगे होता। तेलंगाना को हासिल करने के लिए तेलंगाना की आवाम ने जिद्दोजहद की, अपने जान की बाजी लगाई। कई लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस तवक्को में कि तेलंगाना आएगा तो खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, नौकरी मिल जाएगी। काम हो रहे हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक की उम्मीदों को पूरा करें। लेकिन एक चीज जिस पर हुकूमत को संजीदगी के साथ नोट लेना है और वो ये है कि तवक्कुआत नौजवानों के रोजगार की थी। लोगों ने यह समझा कि अच्छे दिन आएंगे, चेंज आएगा, बदलाव आएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ की नौकरियां, वो भी नौकरियां देने से हासिल रहे। ना मोदी साहब ने कोई नौकरियां दी, ना नौजवानों को रोजगार दिया। आज आपके नोट में कहा गया कि सो फार वी हैव फिल्ड 27,000 वैकेंसीज। मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्शन से पहले आप 1.5 लाख वैकेंसीज को फिल करेंगे और नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 लाख का तो वादा है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप 1.5 लाख तक जाइए। अगर जाएंगे तो इससे आवाम खुश होगी और मैं ये कहूंगा कि वो लोग समझेंगे कि हमने जिस तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद की, हमको वो तेलंगाना हासिल हुआ। महकमे अखिलती बहबूद में अमले की कमी की वजह से बजट खर्च नहीं हो रहा है। असम्बली में अकबर ओवैसी ने यह बात कही। अकबर ओवैसी ने कहा कि किसी भी रियासत में अक़लियतों के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट नहीं है, लेकिन अमला न होने की वजह से बजट खर्च नहीं हो रहा है। उन्होंने बैंक से मरबूत कर्ज स्कीम पर मौसर तौर पर अमलावरी का मुतालबा किया। कायदे मजलिस का कहना था कि तेलुगु ज़बान को हुकूमत ने लाजमी करार दिया है, लेकिन इसके साथ उर्दू ज़बान के साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि तारकीन वतन के बारे में हुकूमत को गौर करना चाहिए।
वक्फ बोर्ड के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि बोर्ड का बुरा हाल है, वक्फ जायदादें तबाह हो रही हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पर SC/ST के तर्ज पर मुसलमानों को मराहत दी जा रही हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर ने हुकूमत को याद दिलाया कि उर्दू जायदादों पर तखर्रुरात के लिए अलहदा DSC के वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उनका कहना था कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जो ख्वाब अवाम देख रहे हैं उसे हकीकत में तब्दील करने की ज़रूरत है। And when we see this year, the allocation is 1,249.66, but the release is lesser than last year, that is 819 only. Why is it lesser? When all the department, the BC, SC, STs, allocation is increased, the release has also increased. But in minorities, I would like to come on record and say that the allocation have increased, but the release has decreased. The release has decreased. Last year the release was 842. This year the release is 819.64 crores only. कम से कम ₹1 लास्ट ईयर से बढ़ के तो रिलीज करिए, कम से कम एक, ज्यादा नहीं ₹1। आज बताइए, आप और हम दोस्त हैं, आप और हम मिलकर आवाम में जाएंगे, तो जब मुखालिफिन आपके और हमारे पूछेंगे कि आप दोनों ने मिलकर क्या किया मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, तो हम क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? अभी भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में 150 करोड़ के ऑर्डर्स आने के बाद रिलीज नहीं हो रहे हैं। कम से कम 100 करोड़ तो रिलीज कर दीजिए बराए मेहरबानी, 200 नहीं, 100 कर लीजिए। 100 करेंगे तो लास्ट ईयर से बढ़कर हो जाएगा, तो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं होगा, फख्र का बाइस बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। 100 करोड़ रिलीज करेंगे तो ओवरसीज स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी हुई है, जो लोगों को लोन देने की बात की गई थी, 1.5 लाख दरखास्तें पेंडिंग हैं। अगर 100 करोड़ देंगे ओवरसीज स्कॉलरशिप दे सकते हैं। सर, सितंबर में इनटेक स्टार्ट होगा, जनवरी में इनटेक स्टार्ट हो चुका, लेकिन आज तक ओवरसीज स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए गए। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जब 2000 करोड़ का बजट दे रहे हैं, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड reiterate my demand once again, Honorable Speaker, sir, we have funds, but sorry to say that we do not have sufficient staff to spend these funds. आज क्या है बताइए? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हाल भी देखिए आप, कि 2 ओहदेदार, एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उर्दू एकेडमी, हज हाउस, CDMA वो प्रोग्राम, एक ऑफिसर, 3 चीजें, 4 चीजें। एक आप बताइए, हमारे सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के, एडिशनल चार्ज, मेट्रो वाटर वर्क्स के MD भी हैं, माइनॉरिटी के भी हैं। क्यों एक अलहदा ओहदेदार को आप मुतय्यन क्यों नहीं करते, जिम्मेदारी क्यों नहीं देते? आज वक्त का तकाजा है कि आज जब इतना फंड आ रहा है, इसको खर्च करने के लिए हमको चाहिए कि हम अच्छे ओहदेदारों के जरिए और अच्छे लोगों के जरिए इन फंड्स का सही इस्तेमाल करें। So the government has raised a subsidy under self-employment scheme for minority youth from 50% to 80%. However, I would like to point out that the self-employment subsidy scheme for minorities are not being implemented effectively. Applicants were invited from the eligible minority youth for subsidized scheme in financial year 2015 and 16. No such application has been called during 2016 and 17 and 17 and 18. 2 साल से एप्लीकेशंस नहीं मंगाए गए, 2 साल से, 2016 और 17 और 18 से। तो 2 साल से एप्लीकेशन नहीं मंगाए तो कब मंगाएंगे? बताइए आप, क्या ये इंसाफ है मुसलमानों के साथ? The reason for this is that as many as 1.5 lakh minority youth have applied for subsidy in 2015 and 16. They were attracted by enhancement of subsidy component to 80% for loan up to ₹1 lakh in the last 3 years. Only a few thousand applicants have been sanctioned. Subsidy in almost 1.4 lakh applications are still pending for clearance. I request the government to revalidate this pending application and sanction them assistance up to ₹1 lakh in a phased manner this year. Phased manner mein hi sahi, Honorable Speaker sahab. I am thankful to the state government for allotting 10 acres of land at Kokapet for construction of Hyderabad Islamic Cultural and Convention Center. The government has also initiated steps
for preserving Urdu language. The recruitment of Urdu teachers in the government schools has been taken up. I would demand that this process be completed before the commencement of the new academic year in June 2018, sir. So the GO for implementation of Urdu as a second official language all over the state are yet to be issued, sir. Sir, at the same time, I would like to remind to the government in this house, it was announced by the Education Minister and the Deputy Chief Minister, Mr. Kadiyam Srihari Saab, that he will convey a meeting regarding the vacancies in Urdu medium schools, regarding conducting of a separate DSC and de-reserving the seats of SC, STs and BCs. वो मीटिंग आज तक नहीं हुई. वो मीटिंग कब होगी? ऐलान करे इस ऐवान में कि मीटिंग बुलाएंगे, उर्दू मदारस के ताल्लुक से बात करेंगे, उर्दू के मदारस में तकर्रुरात के ताल्लुक से बात करेंगे, डी रिजर्व करेंगे, रोस्टर सिस्टम को करेंगे और एक सेपरेट DSC लाएंगे. क्या हुआ बताइए? आज ये बातें कही जा रही हैं कि तेलुगु को लाया जाएगा, कंपलसरी बनाया जाएगा. हम इस्तेकबाल करते हैं जरूर, तेलुगु को लाइए, वो हमारी रियासत की जबान है, तेलुगु से को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हम इससे इनकार नहीं करेंगे. लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी जरूर कहेंगे कि आप तेलुगु के साथ साथ उर्दू से भी इंसाफ करिए. उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दे दिया गया, अता कर दिया गया. मैं आपका ममनून हूं, मशकूर हूं, लेकिन बताइए सिर्फ ऐलान हुआ, ऐलान के साथ साथ क्या इक़दामात उठाए गए? किस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दूदा का तयख्खुन का मुतालबा, तकर्रुर का मुतालबा बार बार हम कर रहे हैं. क्या सरकारी दफातर के बोर्ड्स पर उर्दू में होना चाहिए? RTC बसेस में उर्दू में होना चाहिए? क्या हो रहा है बताइए? नहीं हो रहा है. सिर्फ ऐलान खुश कर दिया गया, लेकिन अमल दरामद है. मैं उम्मीद करता हूं कि इन मसाइल पे गौर करेंगे. और अरबी है, संस्कृत है, आज इस ऐवान में उस मसले को उठाया गया. आज हमको इस पर गौर करना चाहिए. मैं इस्तेकबाल करता हूं हमारे मेरे एक रुकन, साथी रुकन ने आज गल्फ में रहने वालों का मसला उठाया 0 ओवर में. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हजारों सऊदी अरब, दुबई और गल्फ में रहने वाले आज अपने रोजगार को छोड़कर इस मुल्क को वापस आ रहे हैं. मैं KTR साहब से दरखास्त करूंगा कि एक मीटिंग बुलाइए, आप हम बैठेंगे. कई लोग बेरोजगार होकर, हजारों की तादाद में परेशान होकर मुल्क को वापस आ रहे हैं. वो बेरोजगार हैं, किस तरीके से हम इनकी भी मदद कर सकते हैं, इस पे भी गौर करना चाहिए. सिर्फ मरने वालों की लाश को लाने का नहीं, बल्कि जो लोग वहां से रोजी रोटी छोड़कर मजबूरी के आलम में यहां आ रहा है, उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए. आज हम मल्टीनेशनल कंपनीज को जमीनात देते हैं, NRIs को भी 100 गजी दे दीजिए ताकि वो अपने सर के ऊपर एक छत डाल सके और इज्जत की जिंदगी गुजार सके. ऐसे कई मसाइल हैं. NRIs के फोरम्स हैं, सऊदी अरब में हैं, बज़्म इत्तेहाद के नाम से एक है, फिर दुबई में है. ऐसे जितने फोरम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक वक्त बुलाकर आप एक मीटिंग लीजिए, एक कॉन्फिडेंस दीजिए. आप ठीक है, जो करना है वो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक मीटिंग बुलाएंगे तो वो उनकी परेशानी और वो जो फिक्र में है वो किसी हद तक एड्रेस हो पाएगी. सर, मैं उसके साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब आपसे जरूर कहूंगा कि बार बार मैं ये बात दोहराता रहा हूं और आज भी दोहराऊंगा और कहूंगा कि वक्फ बोर्ड का हाल बहुत बुरा हो चुका है. वक्फ बोर्ड में कोई क्वालिफाइड एम्प्लॉइज नहीं है. एक ड्राइवर को 50,000 की तनख्वाह मिलती है, सुपरिटेंडेंट 1 लाख की तनख्वाह लेता है, झाड़ू पोछा मारने वाला 50,000 की तनख्वाह पर है. हम बार बार इस मसले को उठाने के बाद भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती. कुछ नहीं हो रहा है. औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं. हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की आराजी 1600 चिल्लर, आज वो आराजी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है. मैंने हुकूमत से मुतालबा किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में कहा कि अकबर साहब आपका मुतालबा सही है. जब हम तेलंगाना के एजिटेशन कर रहे थे तो हमने हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की आराजी का मुकदमा लड़ा, जिद्दोजहद की हमने, और हम जरूर देंगे. अनअलॉटेड जो लैंड है वो तो दे दीजिए. हकीम शाह बाबा की जो दरगाह की जमीन है वो भी वैसी पड़ी है, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी है. मैं आज हुकूमत से यह मुतालबा करूंगा, दरखास्त करूंगा, जितना डेवलपमेंट आया, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, नानकरामगुड़ा, कोकापेट, ये इस तरफ डेवलपमेंट आ रहा है. अब वक्त आ चुका है कि आपको
ڈیولپمنٹ مہیشورم کی طرف لانا چاہیے. اس زون پہ بھی ڈیولپمنٹ لائیے آپ. ایک زمانے میں مجلس کے مطالبے پر فیب سٹی کا اعلان کیا گیا, فیب سٹی نہیں آئی, آپ لائیے. فارما سٹی لائیے, آپ جیم اینڈ جیولری کی انڈسٹری لائیے, اعلان کیا گیا تھا. آج اگر ہم پرانے شہر کے لوگوں کو ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار بھی مہیا کرنا ہوگا, اور اولڈ سٹی ڈیولپ ہوگا اگر مہیشورم کے پاس, اگر آپ ایک ہائی ٹیک سٹی جیسا جس طریقے سے ڈیولپ ہوا, اگر اس کو بھی ڈیولپ کریں گے تو ترقی آئے گی. And I conclude by saying, میں امید کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی ان کا حق ملے گا, ان کے ساتھ انصاف ہوگا, روزگار میں ان کا حق ملے گا, اور امید کرتا ہوں کہ 12% کا جو خواب حکومت نے مسلمانوں کو دکھایا تھا وہ خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا, اور 12% تحفظات مسلمانوں کو ملیں گے. ہر محاذ پہ ان کی ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی. I thank you very much, sir, for giving me the opportunities. Thank you very much. مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے حکومت کی ہر اسکیم میں حیدرآباد کو شامل کرنے پر زور دیا ہے. ایوان اسمبلی میں عام بجٹ کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ بعض اسکیموں میں حیدرآباد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. بجٹ میں GHMC کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. خلی خدشہ اتھارٹی کو نظر انداز کیا گیا ہے. مجلس کے فلور لیڈر نے حکومت سے ایک بار پھر شہر کی ترقی کے لیے 5,000 کروڑ روپے کے پیکج کے اعلان کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ اسمبلی حلقے کی ترقی کے لیے ارکان اسمبلی کو فنڈ جاری کیے جائیں. مجلس کے فلور لیڈر کا کہنا تھا کہ نظامیہ طبی کالج اور چار مینار دواخانے کے معاملے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے. اکبر اویسی نے مہیشورم کو ہائی سٹی کے طرز پر ترقی دینے کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کو روزگار بھی فراہم کیا جانا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ سول سپلائز ڈپارٹمنٹ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے, اس کا سخت نوٹ لینے کی ضرورت ہے. سر جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اردو میڈیم کی میڈیکل ایجوکیشن کا ایک ہی ادارہ ہے, اور وہ ادارہ یونانی میڈیسن کا ہے جو چار مینار پہ دواخانہ ہے. برس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یونانی میڈیسن مر رہا ہے, اس پر توجہ دیجیے. مر رہا ہے, اس کو مرنے نہ دیں, اس کو زندہ رکھیں. لیکن ہر حکومت نے لاپرواہی برتی اس یونانی میڈیسن کے ساتھ. آج کئی جائیدادیں مخلوعہ ہیں, لفٹ نہیں چل رہی ہے, مخدوش ہو چکی ہے بلڈنگ. آج یہ یونانی دواخانے کی اپنی جائیداد ہے نارائن گڑے میں, اس کو رینٹ پر دیا گیا. میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اس تعلق سے بھی آپ ایک میٹنگ بلانے کے لیے ہیلتھ منسٹر صاحب کو اس کے لیے بولیں, تاکہ ہم اس پر اپنے مسائل کو پیش کر سکیں اور مسائل کو حل کر سکیں. So the government has continued to emphasize on healthcare sector by making record allocation of rupees 7,375 crores. Opening of dialysis center, cancer diagnostic center and ICUs at government hospital is a welcome step, sir. The CM Saab has announced the 2 schemes including free eye camp and annual health checkup for all the people in the state. At the same time, sir, I would request all the hospitals who are covered or who give treatment to Arigeshiri, they should as well go to all government schools and have a health camp conducted there. They should do this, but they are not doing this. This should be included, sir. When they are having the seeds of benefit, when they are taking the money from the government for the treatment of Arigeshiri patient, why can't they go to the government schools and have a checkup, sir? This should be made mandatory and compulsory for them. Because children, government school میں جو بچے پڑھ رہے ہیں غریب ہیں, کئی بیماریاں ہیں, اس پہ زیادہ خرچہ نہیں آئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ the 102 service of providing free transfer of pregnant women to end from the hospital is a good scheme, sir. I welcome this scheme, sir. It should be extended to twin cities of Hyderabad and Secunderabad also. کئی schemes ہیں, اضلاع میں ہے, حیدرآباد سکندرآباد کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. میں امید کروں گا کہ حیدرآباد کو آپ نہیں چھوڑیں گے. The scheme for provision of KCR kits along with financial help for deliveries at government hospital has become quite popular, sir. اور بہت اچھی اسکیم ہے, ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. However, I am at a loss to understand why the government has provided meager allocation for upgradation of facilities and provision of infrastructure and equipment at teaching hospitals in the state capital, including Usmania Gandhi Nilofer Chest Hospital, Sarojini Devi Eye Hospital and other hospitals. The maternity hospital at Petla Buruj, سلطان بازار. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا برج میں جو آج اتنی بڑی
इमारत बनकर दवाखाना चल रहा है। यह भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि हेल्थ सेक्टर में हमने ये काम किया और पुराने शहर में उस्मानिया के साथ साथ ये पेटला बुर्ज का इतना बड़ा दवाखाना हमने किया। मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी डायलिसिस सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने के लिए मजलिस मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है। तो ये भी एक हकीकत है कि नीलोफर हॉस्पिटल के लिए और कैंसर के लिए नामपल्ली में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हमारे मेराज साहब के एमएलएशिप में बहुत गैर मामूली काम हो रहा है और हुकूमत हर वक्त इन हॉस्पिटल्स की तरक्की के लिए हम जो भी मुतालबा करते हैं उसको कर रही है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बारकस हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का भी एक मंजूरी दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इसमें यह भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि मेट्रो के लिए कितना, ट्रैम जो आ रही है उसके लिए कितना, आप एलोकेट तो करिए कुछ अमाउंट। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, सिर्फ 4 करोड़ रुपया दिया गया खुली कुतुब शाह के लिए और खुली कुतुब शाह डेवलपमेंट आज खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि खुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिंदा रखा जाएगा और मैं ये भी कहूंगा कि साथ ही साथ फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा और हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए 5000 करोड़ के पैकेज का ऐलान करिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दीजिए। 5000 करोड़ एक साल में खर्च नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता होंगे। आप ऐलान करिए और हमको मालूम है कि उस ऐलान के बाद पुराने शहर में बहुत तरक्की आएगी। हमने कहा कि चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मतलब यह है कि चारमीनार को प्रिजर्व करना है तो उसके साथ साथ वहां पे कारोबार करने वाले गरीब लोगों के रोजगार को भी बचाना है। और वो रोजगार कैसे बचाया जा सकता है? पार्किंग लॉट बनाना चाहिए और उसको रोजगार को बचाने के लिए हमने प्रपोजल दिया कि 3 ब्रिजेस सालार जंग म्यूजियम के सामने सैंक्शन किए जाएं, मंजूर किए जाएं। अगर मंजूर होंगे तो वो सारे हॉकर्स को, डब्बे वालों को, बंडी वालों को वहां पे रोजगार दिया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी। सर, आई एम कंप्लीटिंग सर। मैं और अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले यह जरूर कहना चाहूंगा, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के बारे में कहूंगा। यह सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट नहीं रहा, यह एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा। राशन कार्ड पे पहले शक्कर मिलती थी, चावल मिलता था, तेल मिलती थी, दाल मिलती थी, लेकिन आज चावल भी नहीं मिल रहा है सर। नए राशन कार्ड नहीं दिए गए। अफसोस और शर्म की बात तो यह है कि राशन कार्ड जो पुराने थे, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तेलंगाना नाम के नया छापे भी नहीं अब तक आप पुराने राशन कार्ड, सिर्फ विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरह। राशन कार्ड की अहमियत खत्म हो गई, आवाम में बरहमी है। मैं आगाह करना चाहता हूं, आई वांट टू कॉशन द गवर्नमेंट, द पीपल आर इन एंग्विश, दे आर एंग्री बिकॉज ऑफ दिस राशन कार्ड। काइंडली मेक अ नोट, ये राशन कार्ड के मसले को हल करिए। क्या करें सर, मेरा घर यहां है तो मेरा दुकान जहां से मैं चावल लूं वो है कहां पर सर? वो है आगे खैरताबाद में। अरे जहां पे जिसकी दुकान है वहां पे दीजिए। आज ये बहुत ही एक खतरनाक मामला हो चुका है और आवाम परेशान है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के जल्द से जल्द तकर्रुरात किए जाएं। वक्फ सवालात के दौरान सवाल पर वज़ीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा कि हुकूमत इस समत इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में जराइम में कमी हुई है क्योंकि हुकूमत आदि मुजरिमीन के खिलाफ PD एक्ट लगाते हुए कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के गैर मामूली नताइज सामने आए हैं। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मईनुद्दीन ने वक्फे सवालात के दौरान गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में आंखों के अमराज के यूनिट को दोबारा खोलने का हुकूमत से मुतालबा किया। कौसर मईनुद्दीन ने बताया कि आंखों के अमराज के यूनिट को बंद किए जाने से हॉस्पिटल आने वाले तांडूर और विकाराबाद के अवाम के अलावा मुकामी अवाम को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि रियासत के हर मंडल में अप्रैल के माह से आई कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। ये प्रोग्राम 4 महीने तक जारी रहेगा। उन्होंने तयक़ुन दिया कि गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में आंखों के इलाज के यूनिट को दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने एक और सवाल पर कहा कि KCR किट स्कीम पर अमलावरी के बाद सरकारी दवाखानों में ज़जियों के फीसद में इजाफा हुआ है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में मखलूआत जायदादों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया।
वक्फे सवालात के दौरान जाफर हुसैन मेराज ने वज़ीर सेहत को मुख्तलिफ शोबेजात की मखलूआ 310 जायदादों की निशानदही कराई और कहा कि अवाम को अमले की कमी की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं और फौरी तवज्जो देते हुए तहर्रात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर सेहत ने इस सिलसिले में भी कार्रवाई का तयक़ुन दिया। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने अमले की कमी का भी एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि सिलसिले में इक़दामात जारी हैं, मुख्तलिफ शोबेजात में तहर्रात का अमल भी जारी है। नामपल्ली और गोलकुंडे में भी मखलूआ जायदादों पर तहर्रात किए जाएंगे। वज़ीर मार्केटिंग हरीश राव ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत में 164 मंडलों में गोदाम नहीं हैं। इस सिलसिले में रिपोर्ट नाबार्ड को रवाना की गई है। नाबार्ड की मंजूरी के बाद नए गोदाम तामीर किए जाएंगे। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने मुर्की नालों और दूसरे नालों में सफाई के काम के लिए टेंडर्स के तरीक़ेकार में तरमीम पर जोर दिया। वक्फे सिफर के दौरान उन्होंने बताया कि टेंडर्स के लिए जो तरीक़ेकार है उससे कामों में ताख़ीर हो रही है। इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। जब आंध्रा के जो बाग ड्रेन है और मुर्की नाले है, जो टेंडर का जो प्रोसेस बनाया गया, ऑलरेडी जब आंध्रा गवर्नमेंट थी तो उस ज़माने में एक जियो निकला था 2A-B/94, जिसमें 5 लाख रुपए का टर्नओवर बताना ज़रूरी, 5 साल के लिए उनका इनकम टैक्स टर्नओवर बताना ज़रूरी था और उसके साथ ही साथ जितने का काम है उसका बैंक बैलेंस भी होना चाहिए था। अभी प्रीवियस गवर्नमेंट 50 लाख के ज़्यादा कामों के लिए ये प्रोसेस रखे थे, लेकिन हालिया गवर्नमेंट बिलो 50 लाख से कम कामों के लिए भी बैंक डिपॉजिट ज़रूरी कर दिए, जिसकी वजह से मेरी याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बाग ड्रेन, मुर्की नाले और हमारे कारवान के अंदर भी बहुत सारे बाग ड्रेन जो पेंडिंग हो रहे हैं। कोई भी कंट्रैक्टर कई मरतबा टेंडर डालने के बावजूद भी कोई टेंडर नहीं डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 3 दिन कबल आसिफ नगर तहसीलदार ऑफिस में अशरार के हमले के बाद मुकामी अमले के एहतजाज पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि एक सियासी जमात की पुष्पनाही से तहसील ऑफिस के अमले पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि तहसील ऑफिस से कई काम अंजाम दिए जाते हैं, सिर्फ अशरार के हमले की वजह से कामकाज पर असर पड़ा है। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में तवज्जो देने और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने कहा कि इस वाक़े के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा यूनानी डिस्पेंसरी के अंदर 57 पोस्ट खाली है। ऑल टुगेदर आप कैलकुलेट करते हैं सर तो 310 पोस्ट खाली है। जिस दवाखाने के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर 310 पोस्ट खाली होते हैं सर, वहां पे तालीम कैसा होगी आप इसका भी अंदाजा लगाइए सर। आज वो डिग्री की भी बड़ी अहमियत है। ये हुकूमत चाहती है कि तमाम चीजों को तरक्की दे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं यूनानी हॉस्पिटल को क्यों तरक्की नहीं दी जा रही सर? जहां से डॉक्टर्स BUMS पढ़ के पास होके निकलते हैं सर, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है सर, वो जॉब अपॉर्चुनिटी को भी अवॉइड किया जा रहा है सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से सर मैं अकेला ही बात करना चाह रहा हूं सर, ये क्वेश्चन में पूरे नहीं बात करेंगे तो 1-2 मिनट मौका प्लीज दीजिए सर। तो इसी के साथ साथ सर, जैसे एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली, ऐसे कई दवाखानों के अंदर भी यूनानी डॉक्टर्स को बिठाते थे सर, वहां पर भी मेडिसिन का शॉर्टेज है सर, वहां पर भी दूसरे चीजों की भी कमी है, उसको भी फुलफिल करना है सर। और एक चीज सर, चारमीनार दवाखाना जो निजामी तिब्बी हॉस्पिटल के अंदर एक हॉस्टल बिल्डिंग का आज से 4 साल पहले फाउंडेशन रखा गया था सर, वो फाउंडेशन सिर्फ फाउंडेशन की हद तक ही रह गया सर, आज तक काम नहीं शुरू हुआ सर। उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू कराना चाहिए सर। और एक चीज सर, वहीं पर एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चल रही सर, उसको वहां से हटाना, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की तरफ से, बिल्डिंग की कमी की तरफ से वो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी वहां से हटा के दूसरी जगह जाना चाहिए सर। ये पिछले 10 साल से हम इसका क्वेश्चन उठा रहे हैं, हमारी पार्टी के जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को हटाइए और एक चीज यहां पर जो भी चीज यहां पर फुलफिल करना है सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आपके जरिए से हुकूमत को, इसको जल्द से जल्द 310 वैकेंसी है सब, इसको फुलफिल करके इसको अपलिफ्ट करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
कांग्रेस के 2 अरकान की रुकनीत की मनसूखी के बाद हाई कोर्ट ने अलमपुर और नलगुंडे के लिए 6 हफ्ते तक इंतखाबी एलामिया जारी न करने की हिदायत देते हुए अबूरी अहकाम जारी किए हैं। 2 अरकान की रुकनीत की मनसूखी के मामले पर पीर को हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत और असम्बली के सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने 22 मार्च को ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज सील कवर में पेश करने की भी हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखामी एलामिये पर हुक्म इल्तिवा जारी करने पर एतराज़ न होने के रद्दमल पर हाई कोर्ट ने अबूरी अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना के 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में नए तालीमी साल के लिए 5वीं जमात में दाखिलों और 6वीं ता 9वीं जमातों तक बची हुई नशिस्तों पर दाखिलों के लिए एलामिया जारी किया गया है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी दर्जात सोसाइटी के अहदेदार बी शफीउल्लाह ने बताया कि TMREIS की वेबसाइट पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना में जुमला 204 तालीमी इदारों में दाखिले अमल में आएंगे। हैदराबाद में लड़कियों के लिए 21 और लड़कों के लिए 19 इदारों में दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। साल 2018-19 के लिए 5वीं जमात में नए दाखिले होंगे। 5वीं जमात में दाखिलों के लिए तालिब इल्म की यौम पैदाइश 1 सितंबर 2006 के बाद या 31 अगस्त 2009 से पहले होनी चाहिए। तलबा के सरपरस्तों की आमदनी शहरी इलाकों में 2 लाख से कम और देही इलाकों में 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। माजूरीन फौजियों और साबिक़ा फौजियों के लिए आमदनी की हद मुक़र्रर नहीं है। तालिब इल्म जिस स्कूल में दाखिला चाहता है वो उसी ज़िले के लिए साबिक़ा मुत्तहिदा ज़िले का साकिन होना चाहिए। ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल के वक्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। दाखिले के वक्त बर्थ और स्टडी सर्टिफिकेट, सरपरस्तों की इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी मुंसलिक करने होंगे। ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 19 मार्च से 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। 28 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को कुरानंदाजी के जरिए तलबा का इंतखाब अमल में आएगा। असनदात की जांच 30 अप्रैल ता 5 मई तक की जाएगी। 1 जून से तालीम का आगाज होगा। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने ज़िले मेदक के तालाब में गरक़ाब होने वाले अफराद के मकान वाक़या मालनगर पहुँचकर इज़हार ताज़ियत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस दिलखराश वाक़े में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस मौके पर उन्होंने कलवा कुर्ती सड़क पर पेश आए हादसे में हलाक होने और ज़ख्मी अफराद के साथ भी अपने रंजो ग़म का इज़हार किया। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो पैराकी और गाड़ी चलाने के दौरान एहतियात से काम लें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी और वाजिद अली भी मौजूद थे। लाल बाजार की दुकानात के सामने पुलिस की गाड़ियों और दीगर आम अफराद की गाड़ियों की पार्किंग की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। दुकानात के चंद मालिकीन ने इस सिलसिले में DCP साउथ जोन से नुमाइंदगी की। दुकानदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट के काम की वजह से इस रोड पर ट्रैफिक बंद है, जिससे पहले से ही उनका कारोबार मुतासिर हुआ है और अब इस तरह की पार्किंग उनके लिए मजीद परेशानियों का बायस बन रही है। दुकानदारों ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि यहाँ नो पार्किंग पर सख्ती से अमल किया जाए। आइंदा माह ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के हिंदुस्तानी जत्थे में बॉक्सिंग के खिलाड़ी मोहम्मद हुसामुद्दीन को शामिल किया गया है। निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इस खिलाड़ी को पटियाला में खुसूसी तरबियत दी जा रही है। इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले इस खिलाड़ी के वालिद मोहम्मद शमसामुद्दीन बॉक्सिंग के एक सरकर्दा कोच हैं। उनकी तरबियत याफ्ता निजामाबाद की लड़की निक्का जरीन ने बॉक्सिंग के आलमी चैंपियनशिप का भी एजाज़ हासिल किया है। रचाकुंडा पुलिस की तरफ से हयातनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। DCP LB नगर वेंकटेश्वर राव की क़यादत में अंजाम दी गई तलाशी मुहिम में 250 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। पुलिस ने मुजरिमाना पस मंज़र के हामिल 5 मुश्तबा अफराद और 5 खातून मुजरिमीन को तहवील में लिया। दस्तावेज़ात न होने पर 2 कारें, 28 टू व्हीलर्स, 17 ऑटोज़ और एक गाड़ी को भी जब्त किया गया। गैर कानूनी शराब की फ़रोख्त में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मकदार में शराब की बोतलें जब्त की गई। एक शख्स को ममनुआ गुटखे के साथ पकड़ा गया। मोहम्मदनगर किले गुलकुंडे के रेशमबाग में एक शख्स ने नशे की हालत में अपनी बीवी पर गैस का तेल डालकर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात सैयद सरवर ने नशे की हालत में अपनी अहलिया तहसीन बेगम को बहस व तकरार के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की। मुकामी अफराद जब तहसीन बेगम की चीखो पुकार सुनकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचे तो सरवर ने उन्हें घर में दाखिल होने से रोक दिया। सरवर ठेला मंडी पर कारोबार करता है
وہ بھی اپنی کمائی ہوتی ہے اسے شراب پینے میں خرچ کرتا ہے. یہی اس کا روز کا معمول بن چکا ہے کہ شراب پینا اور بیوی سے جھگڑا کرنا. اس واقعے میں تحسین بیگم قریب 95% جھلس گئی ہیں. انہیں عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی حالت نازک بتائی گئی ہے. گولکنڈہ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے سرور کو گرفتار کیا ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہے. واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی گولکنڈہ پولیس میں سرور کے خلاف شکایت کی گئی تھی، لیکن پولیس کے مبینہ نرم رویے کی وجہ سے سرور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. پولیس کی طرف سے سرور کی کاؤنسلنگ کی جاتی اور سخت کارروائی کا انتباہ دیا جاتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہیں آتا. کلثوم پورہ پولیس نے زیاگوڑے کے علاقے میں کرکٹ بیٹنگ کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے. تفصیلات کے مطابق اتوار کی رات ٹاسک فورس پولیس نے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے لکھن نامی شخص کو تحویل میں لے لیا. پولیس نے لکھن کے قبضے سے 92,000 روپے کی نقد رقم، ایک سیٹ اپ باکس، سیل فون اور دوسرا سامان بھی ضبط کیا ہے. اس ریکٹ کا اہم سرغنہ منگل ہاٹ کا ساکن دھرم سنگھ مفرور بتایا گیا ہے. کلوا کرتی سڑک پر ہفتے کی صبح ہوئے حادثے میں زخمی ایک اور نوجوان پیر کو زخموں سے جابر نہ ہو سکا. قدیم ملک پیٹ کے ساکن 24 سالہ محمد افسر فرزند محمد اکبر عثمانیہ دواخانے میں زیر علاج تھے. پیر کو مسجد قطب شاہی میں نماز جنازہ ادا کی گئی. تدفین چدر گھاٹ کے قبرستان میں عمل میں آئی. مقامی عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. ملک میں وفاقی محاذ کی ضرورت، KCR اور ممتا بنرجی کی کولکتہ میں ملاقات. ملک میں سیاسی تبدیلی لانے کا دونوں قائدین نے کیا عزم. شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کی رقم 1,01,16 روپے، وزیر اعلیٰ کا اعلان. اطلاق کا کوئی تذکرہ نہیں. پرانے شہر کے لیے 5,000 کروڑ روپے پیکج کا جلد اعلان کیا جائے. سرکاری دواخانوں میں مؤثر سہولتوں، اردو ٹیچرز کی جائیدادوں پر فوری تقررات، قرض اسکیم اور وقف بورڈ کے حالات پر اکبر اویسی نے حکومت کو دلائی توجہ. اقلیتی اقامتی اسکولز میں داخلوں کے لیے اعلامیہ جاری. 19 مارچ تا 20 اپریل آن لائن درخواستوں کے ادخال کی سہولت. اور گولکنڈے کے ریشم باغ میں شرمناک واقعہ، نشے کی حالت میں شوہر نے بیوی کو گیس کا تیل ڈال کر آگ لگا دی. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.